हेलो एवरीवन, लर्न साइंस विद मीरा चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल पर आपको देखा होगा कि सेल साइकिल हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो शुरू कर ही लिया है तो आप शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको समझने में कुछ भी डाउट ना रह जाए। और चलिए देखिए, समझते हैं कि सेल साइकिल से पहले थोड़ा सा सेल के बारे में देख लेते हैं कि सेल एक्चुअली किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ये सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। देखिए, अगर सेल का एक डेफिनेशन देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए ये चीज कि जो सेल आपके बनते हैं, यानी जो न्यू सेल बनते हैं, ये प्री एग्जिस्टेंट सेल से बनते हैं। यानी सपोज मान लीजिए कि मेरा पहले से एक सेल क्या है, ऑलरेडी है। अब ये क्या करेंगे, बार बार डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके नए नए सेल्स आपके क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। यानी इसी सेल से डिवाइड होके नया सेल आपका क्या करेगा, बनेगा। क्लियर है? तो आपका सेल साइकिल का मतलब क्या है, डेफिनेशन से देख लेते हैं। प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द अदर लिविंग सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। यानी सेल साइकिल, जैसे कि मैंने बोला कि जो सेल डिवाइड करते हैं ना, उसी को हम सेल साइकिल कहते हैं। यानी जितने भी यहाँ पर आपके न्यू आपके सेल्स होंगे, ये कहाँ से अराइज होंगे? ये पहले वाले सेल से ही अराइज होंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेल डिवीजन कहेंगे। और सेल डिवीजन को ही हम क्या कह देते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब देखिए, जब सेल डिवाइड करती है ना, तो इनमें दो स्टेप इन्वॉल्व है सेल डिवाइड करने के लिए। पहला आपका जो होता है ये इंटरफेज होता है, और दूसरा आपका होता है जो एम फेज होता है। इंटरफेज को आप आई फेज भी कह सकते हैं। अब देखिए, इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज मतलब वो आपका स्टेज होता है जहां पर सेल खुद को प्रिपेयर कर रही होती है कि यस, मुझे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है। जैसे खाना खाने से पहले ऑब्वियसली हमें खाना बनाने के लिए प्रिपरेशन करना होता है, वैसे ही सेल डिवाइड करने से पहले जैसे ही हमारी सेल इंटरफेज में होती है, तो वहां पर सेल क्या कर रही होती है, खुद को प्रिपेयर कर रही होती है कि चलो भाई, मुझे अब क्या करना है, डिवाइड करना है, तो रेडी हो जाओ। अब इसमें जो आपका इंटरफेज है, इंटरफेज भी मिलकर कुछ स्टेजेस से बना है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो इसमें G1 फेज आपका होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा इंटरफेज बनता है। अब हम बात करते हैं कि एम फेज क्या होता है। यानी सेल यहाँ पर इंटरफेज में सेल क्या करेगी, खुद को प्रिपेयर करा कि यस, मैं अब क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। और जैसे ही एम फेज में हमारी सेल्स आ जाती है, तो वहां पर हमारी सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, यानी हियर इज अ सेल डिवीजन इटसेल्फ। यानी ये सेल यहाँ पर क्या करेगी, खुद से ही खुद को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। उसको हम एम फेज कहेंगे। अब देखिए, जो डिवाइड करने का तरीका है ना, कि सेल डिवाइड हो रहे हैं, ये दो टाइप से होते हैं। एक माइटोसिस के प्रोसेस से होते हैं और एक मियोसिस के प्रोसेस से होते हैं। तो ये आगे भी हम समझेंगे कि एक्चुअल में हमारा माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, कैसे इसमें सेल हमारे डिवाइड करते हैं। बात करते हैं कि जो एम फेज है ये किससे मिलकर बने हैं भाई, तो ये प्रोफेज से मिलकर बना है, मेटाफेज से मिलकर बने हैं, एनाफेज एंड टेलोफेज से मिलकर बने हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने सिर्फ इतना सीखा कि जो सेल साइकिल होता है, सेल डिवीजन को ही हम सेल साइकिल कहते हैं। यानी सेल डिवाइड कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल कहेंगे। और सेल साइकिल में दो चीजें इन्वॉल्व है, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, इंटरफेज में सेल खुद को क्या कर रही होती है, प्रिपेयर कर रही होती है कि मुझे डिवाइड करना है। और उसमें आपके जो ये मिलकर बने हैं, ये G1 फेज, S फेज और G2 फेज से आपके क्या है, मिलकर बने हैं। दूसरा आपका एम फेज आता है। एम फेज में सेल क्या करती है, डिवाइड कर लेती है। डिवाइड करती है तो यहाँ पे दो प्रोसेस है। ठीक है, यानी एम फेज भी दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में सेल कैसे डिवाइड करेगी, मियोसिस में कैसे सेल डिवाइड करेगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और हमने समझा कि जो एम फेज है ये भी आपके 4 फेजेस से मिलकर बने हैं, प्रोफेज एंड एक ना मेटाफेज के पहले भी आता है, प्रो मेटाफेज एंड मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज से। एम फेज होते हैं, एम फेज दो टाइप के होते हैं। यानी एम फेज में क्या हो रहा था आपका, कि सेल आपकी डिवाइड कर रही थी, तो वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस से क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है। तो माइटोसिस का जो पहला पॉइंट है ये है इक्वेशनल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी माइटोसिस में ऑब्वियसली सेल डिवाइड तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर जब सेल डिवाइड करेगी माइटोसिस में, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे ना,
वो आपके क्या होंगे, वो आपके हो जाएंगे इक्वल ही। यानी अगर वो 46 यानी डिवाइड करते टाइम, अगर सपोज मान लीजिए हमारी सेल डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड करते टाइम सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, तो जब सेल डिवाइड भी कर जाएगी तो भी हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, 46। यानी आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे सेल डिवीजन के दौरान। उसी को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, यानी माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है और मियोसिस में आपका जो होता है ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, कितना रिड्यूस होता है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि पेरेंट सेल क्रोमोसोम्स इक्वल टू डॉटर सेल्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सेल है, हमारे पास क्या है, एक सेल है। अगर ये सेल डिवाइड करती है तो यहाँ पर जो भी हमारे क्या बनेंगे, सेल बनेंगे, तो इसमें क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सपोज ये हमारा पेरेंट सेल था, ठीक है, पेरेंट सेल में अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है हमारा 46 है, तो यहाँ पर जब सेल डिवाइड करेगी यहाँ पर आपका क्रोमोसोम्स क्या रहेगा, 46 ही रहेगा। यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स के नंबर क्या रहेंगे, आपके 46 ही रहेंगे क्रोमोसोम्स के। इसी को हम क्या बोलते हैं कि पेरेंट सेल क्रोमोसोम्स इक्वल टू डॉटर सेल ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी जो पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, वो जो डॉटर सेल बनेंगे वहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसी को हम कहते हैं माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में सेकेंड आपका जो पॉइंट है कि पेरेंट सेल क्रोमोसोम्स इक्वल टू, ओके, इक्वल टू को ना आप ऐसे शो करें, ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा। और यहाँ पर भी जो मैंने लिखा है ना इक्वल टू, तो ये वाला आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो पेरेंट सेल क्रोमोसोम्स आपके क्या होंगे, ये हाफ हो जाएंगे डॉटर सेल्स ऑफ क्रोमोसोम्स में, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो आपके सेल्स हैं और इसमें जो आपका क्या है क्रोमोसोम्स जो है, अगर सपोज हमारे पास कितने हैं, 46 हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये क्या होंगे, मियोसिस का प्रोसेस होगा, जैसे ही क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा, तो यहाँ पर 46 है, अभी मैंने बोला कि हाफ हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेल में आपके मेल स्पर्म सेल जो होता है, यानी एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ये जो मियोसिस होता है कहाँ पाया जाता है, तो मियोसिस जो होते हैं ये आपके जो स्पर्म सेल होते हैं और जो ओवा सेल होते हैं वहां पर मियोसिस होता है। बाकी हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वहां पर सोमैटिक सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, सोमैटिक सेल बोला जाता है, जहां पर आपका माइटोसिस हो रहा था। यानी वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहे थे, डिवीजन के दौरान भी सेम रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सपोज मान लीजिए ये क्या है, मेल क्रोमोसोम्स है, यानी मेल में आपका क्रोमोसोम्स 46 है और ये मान लीजिए आपकी फीमेल में क्रोमोसोम्स का जो संख्या है यहाँ पर क्रोमोसोम्स ये कितना है, 46 है। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, आपका मियोसिस होगा, यानी मियोसिस होगा। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है, ये कितने कितने बनेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट्स जो बनेंगे ये कितने, 23 और ये 23 क्रोमोसोम्स बनेंगे, जो कि आगे जाके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट में कितने हो जाते हैं, अगेन से 46 क्रोमोसोम्स आपके हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बता दिया कि ये जो आपके सोमैटिक सेल में ही सिर्फ माइटोसिस देखने को मिलता है। सोमैटिक सेल में आपका स्किन, ब्लड, बोन्स, नर्व सेल्स ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। यानी यहाँ पर क्या होंगे, माइटोसिस के द्वारा हमारे बॉडी सेल्स क्या होते हैं, वो डिवाइड करते हैं। और ये जो होता है मियोसिस, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं जो सेक्स सेल्स होते हैं, यानी जिसे हम जर्मिनाइल सेल भी बोलते हैं, सिर्फ वहां पे इनका डिवीजन होता है। यानी आपका स्पर्म सेल और आपका ओवा सेल, जिसे हम क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे। अब यहाँ पर माइटोसिस में क्या होता है, जो रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, यानी टिश्यूज का क्या होता है, यहाँ पर रिपेयर होते हैं, टिश्यूज रिपेयर होते हैं। और इसमें क्या होता है, मियोसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। पांचवा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में जो होते हैं ये 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और मियोसिस में जो होते हैं ये 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फ्रेंड के साथ वीडियो को भी शेयर करें और नेक्स्ट ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।